हेलो वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुबोजित और आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे आज जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर 95 प्लस से ज़्यादा स्कोर करोगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, बट यस ये जो टाइम चल रहा है, ये जो समय अभी चल रहा है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये टाइम आज तक किसी ने इमेजिन तक नहीं करा होगा। आपके दादा दादी से लेकर आपके नाना नानी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हमारे लाइफ में होगा। साइंटिस्ट तक ने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसी कोई डिजीज़ आएगी और एक टाइम पे हम लोग सभी रुक जाएंगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बी थैंकफुल टू द गॉड कि अभी तक आप लोग सेफ रहे हो एंड मेक श्योर और आगे भी सेफ रहो। आज खुद अपने आप से बोलो दैट कुछ भी हो हम हिम्मत नहीं हारेंगे एंड वी विल स्टडी हार्ड। हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ करके दिखाएंगे। तो स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं हम अपनी। बस 5 चीज़ें हैं जिसको तुमने अगर फॉलो करा तो तुम ऑब्वियस है 95% से ज़्यादा स्कोर कर दोगे। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े वो भी इसी तरह पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जो कुछ पढ़े हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीसेट योर सिलेबस। रीसेट कैसे करना है सिलेबस को, कुछ बच्चे पहले कर चुके होंगे जो मेरी ऑलरेडी वीडियो देखते हैं। क्या करना है आपको, एक रजिस्टर लेके आओ और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पेज बनाओ और उसमें सारे के सारे चैप्टर के नाम लिखो। अभी तक काफ़ी सारे बच्चों ने काफ़ी सारे चैप्टर कर लिए होंगे, तो आपको उसके ऊपर टिक लगाना है। जैसे जैसे आपकी टिक बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। आधे से ज़्यादा टाइम हम इस डर में रहते हैं कि हमें ये भी पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है, तो वाई नॉट मेक इट ईजियर। आप एक रजिस्टर उठाओ, पहले बनाना था तो कोई बात नहीं, दोबारा एक रजिस्टर ले लो। उसमें सबसे पहला कॉलम जो जो आपके सब्जेक्ट है, इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, सारे कॉलम बना के उनके चैप्टर के नाम लिख लो जो जो आपके आ रहे हैं। डिलीटेड चैप्टर का भी आपको ध्यान रखना है एंड टिक लगाना स्टार्ट कर दो कि ये मेरे हो गए हैं। यू हैव टू रीसेट योर सिलेबस। हमेशा हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना करा हुआ और हमें कितना करना है। तो फर्स्ट थिंग इज रीसेट योर सिलेबस। सेकंड चीज़ क्या है, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है आज के टाइम पे। आधे से ज़्यादा टाइम हम पढ़ते नहीं है और हम लगता है कि हम पढ़े हैं। हमारा जो दिमाग है हमें डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। हम कभी कुछ सोचते हैं इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। कई बच्चे तो ऐसे भी है जो वेब सीरीज में पढ़े रहते हैं। आई नो कई बच्चे बोलते हैं मेरे दिमाग में तो वेब सीरीज ही घूमती रहती है जो मैंने देखा है। तो किसी बच्चे को किसी फ्रेंड की प्रॉब्लम आती है, तो वो सब सॉल्व करने का तरीका मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको खुद वो सब सॉल्व करना पड़ेगा अपने तरीके से। अपने माइंड के सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को निकालो, चाहे कोई वो दोस्त हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई वेब सीरीज हो या उसकी कोई कैरेक्टर हो, कुछ भी हो दिमाग से बाहर निकाल दो। जस्ट मेक श्योर अप्रैल तक, आज के दिन से लेकर अप्रैल तक तुम्हारे पास बस 2 चीज़ें हैं, तुम और तुम्हारी पढ़ाई। ये जो टाइम है कभी वापस नहीं आएगा। 1000 लोग तुम्हें ये बातें कहते होंगे, हमें पता है। तो बस डिस्टर्बिंग एलिमेंट को एक एक करके हटाना है अपने माइंड में, बस ये सोच लो। और इस समय तुम कुछ भी करो, अपने दोस्तों अगर तुम्हें परेशान कर रहे हैं या फिर कोई भी तुम्हें कोई भी बात अगर तुम्हें माइंड में आ रही है तो तुम इस समय के लिए उसे नेग्लेक्ट करो। फॉर दिस मंथ यू हैव ओनली वन गोल, यू एंड योर बोर्ड्स। बस 2 गोल्स है तुम्हारे पास। क्या करना है तुम्हें, बस सोना है, खाना है, अब पढ़ना है। एंड यस वो तुम्हारी सो कॉल्ड ऑनलाइन क्लास होती है, उसे भी तुम्हें अटेंड करना ही पड़ेगा। तो और कुछ नहीं तुम्हें करना है, बस अपने सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट को ब्लॉक कर दो। कोई तुम्हें तंग कर रहा है उससे ब्लॉक मारो। इस समय में कुछ मत सोचो इससे बुरा लग जाएगा, उससे बुरा लग जाएगा, नहीं। जस्ट यू एंड योर स्टडीज। ये जो तुम्हारी बुक्स है ना, 10-15 बुक्स, बस 6 महीने के लिए इन्हें अपने साथ ले लो, इनसे प्यार कर लो बस। इसके बाद कॉलेज में आकर सब बहुत मस्ती करते हैं, सब भूल जाओगे तुम कि इतनी मेहनत हमने करी भी है। तो बस आप डिस्टर्बेंस को हटाने की खुद से भी कोशिश करो, और कोई भी है डिस्टर्बिंग एलिमेंट जस्ट गो टू द डस्टबिन। नेक्स्ट चीज़ है मेक योर हैंड राइटिंग नीट। हैंड राइटिंग नीट करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाजार से कोई भी है कि हैंड राइटिंग वाली बुक ला लो और बस उसे रगड़ते रहो। इससे मेरा ये मतलब है, देखो जब आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो एग्जामिनर आपकी हैंड राइटिंग देखता है। वो जब सीट चेक करता है तो देखता है कि बंदे और बच्चे बच्चे ने नीटनेस अपने दिखाई है कि नहीं, पेपर में नीट है कि नहीं उसकी हैंड राइटिंग। वो देखता है कि अगर तुमने अगर आंसर भी सही से लिखा हुआ है लेकिन नीटनेस नहीं है तो फिर भी वो उसको देखने का उसको मन नहीं करेगा। इनफैक्ट जो टीचर वो चेक करेगा तो
वो अच्छे नंबर उसमें देगा ही नहीं। तो उसके लिए तुम्हें अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जो कुछ भी आप याद कर रहे हो उसे आप लिखना शुरू कर दो, वो भी मन में ध्यान रखते हुए कि नीटली लिखना है हमें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी आंसर लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में तो उसको एक पॉइंट फॉर्म में लिखना होता है। जैसे कि तो पहले आप स्टेटमेंट डालते हो, स्टेटमेंट आपको 2 लाइन्स में ही बनानी है, और उसके बाद आपको करना है पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट्स के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। कई बच्चे लाइन छोड़ना भूल जाते हैं। भाई पेपर बोर्ड वाला ही देंगे, कई बच्चे के पास रजिस्टर होता है घर में भी। तो अगर घर पे भी आप नोट्स बना रहे हो या कुछ लिख रहे हो तो ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में लिखोगे, और हर एक पॉइंट खत्म होने के बाद एक एक आप लोगों को लाइन छोड़नी है, और बहुत ही नीटली लिखना है। ऐसा नहीं कि गुचर पुचर करके एकदम ओवर राइटिंग कर दी है, कटिंग कुटिंग कर दी है हर जगह। तो अगर घर से ही आप लोग ये सब प्रैक्टिस करके रखते हो तो आप लोगों को बोर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेनली आप लोगों को नीटली अपना आंसर शीट को रखना है। राइटिंग सुंदर होना मतलब नहीं होता है नीट होना। नीट होना मतलब होता है कि अच्छे से मार्जिन देना है आपको, ज़्यादा कटवट नहीं करना है, ओवर राइटिंग आपको नहीं करना। तो प्रैक्टिस तुम्हें अभी से कर लेनी है कि हमारी जो बोर्ड की आंसर शीट है उसे हमें साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट 4 सैम्पल पेपर पर सब्जेक्ट। कोई भी पेपर हो उसके 4 सैम्पल आपको सॉल्व करना है और वो सब्जेक्ट ख़त्म है तुम्हारा सारा सिलेबस। कई बार ऐसा होता है कि हम सारा सब्जेक्ट पढ़ लिए होते हैं फिर भी हमें डर लगता है और हम बार बार उस चैप्टर को रीड करते रहते हैं। तो उसके बजाय तुम एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बूस्ट कर देगा। और आपको टाइमर लगा के बैठना है, ये नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम लेना है, आपको विद इन टाइम उसको सॉल्व करना है। और अगर टाइम अप हो गया है और तुम्हारा पेपर नहीं हुआ है तो उसको छोड़ देना। स्टार्टिंग सैम्पल हम लोग लगाएंगे तो हो सकता है कि वो टाइम लिमिट के अंदर नहीं हो पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लगाएंगे तो वो धीरे धीरे टाइम के अंदर आने लगेंगे। एंड ऑब्वियस है कि तुम्हारा जो 3rd 4th सैम्पल पेपर लगेगा वो तुम्हारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। 5 5 दिन के बाद एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, और जो सॉल्व कर लिए हैं तो उसको एनालिसिस भी ज़रूर करना है। उसके बाद ही नेक्स्ट सैम्पल पेपर हम लोग को टच करना है। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी। सो आई वांट टू से, अगर आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के हर एक सब्जेक्ट में 4 सैम्पल पेपर सॉल्व कर दिया है तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम सेट है। आपको 95+ आने से कोई रोक नहीं सकता। आपका मार्क्स 95% से अब आने ही आने हैं अगर 4 सैम्पल पेपर आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो। नेक्स्ट इज़ नेवर थिंक दैट इंग्लिश और ये जो ऑप्शनल है ये इजी सब्जेक्ट। मुझे ये समझ नहीं आता बच्चे इनको आखिरी के 2 महीनों में क्यों छोड़ते हैं। ये जो तुम्हारी मार्कशीट आएगी जिसमें तुमको चाहिए 95 100 95 200, इसमें इनके नंबर भी तो आएंगे, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएंगे। तो आखिरी के 2 महीने में पॉलिटिकल हिस्ट्री ये सब का इतना पहाड़ बन जाता है कि ये 2 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, सो इफेक्टिवनेस नहीं आती है, सो नहीं कर पाओगे। सो वाई नॉट अभी से तुम इंग्लिश और ये ऑप्शनल ये नैया पार भी लगाते हैं और नैया डुबा भी देते हैं। बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं इनको। तो आज से ही अपने सारे इंग्लिश के चैप्टर को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एंड इसमें जो आपकी राइटिंग पोर्शन होती है, जैसे कभी नोटिस है कभी कुछ है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको एक अपनी एक रेफरेंस बुक जो आपने रखी है बस उससे आपको सॉल्व करना है। करना ये है कि आपको उसमें फॉर्मेट दिया गया है, आपको बस दिन में कभी 1 2 बार करके उसको रीड कर लेना है बस। अगर रेफरेंस बुक नहीं है तो फिर नेट से ही खोज लो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फ़ोटो ले लो या फिर सेव कर लो, कुछ भी करो, फ़ोटो डाउनलोड PDF। आपको उसको बस रखना है फ़ोन पे और 1 2 बार करके आपको बस देख लेना है। जैसे नोटिस, डिबेट, लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये जो भी है इन सबको अगर एक बार आप लोग देख लोगे या फिर पढ़ लोगे इसका फॉर्मेट तो आपको माइंड में थोड़ा सा सपना स्टार्ट हो जाएगा। सो आखिरी दिन में आपको एक एक करके देखनी नहीं पड़ेगी और स्ट्रेस कम हो जाएगा आपका। और जो नेक्स्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको अभी से ख़त्म कर दो, अभी से इसको पूरी एक कॉपी में नोट्स बना के उसे कंप्लीट कर दो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका मेन सब्जेक्ट और ऑप्शनल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बस 2 दिन का आपका डिफरेंस होता है, तो प्रॉब्लम आ जाती है ऑप्शनल को पढ़ने में, क्योंकि हम लोग अगर पहले से नहीं पढ़ रखा होगा तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो अभी से गेट रेडी विद द नोट्स ऑफ ऑप्शनल, एक बार पूरा लर्न करके, चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे, आप ऑप्शनल को पूरा ख़त्म ही कर डालो। और जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा बस तुम्हें वो नोट्स वाला रजिस्टर उठाना है और रिवाइज करके एग्ज़ाम देने चले जाना है। ऑप्शनल एंड इंग्लिश यू हैव टू कंप्लीट इट राइट नाउ ओनली। ओके, तो यही आपकी टिप्स थी। तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सिलेबस रिसेट करोगे अभी, उसके बाद जो भी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है उसे हटा दोगे। नेक्स्ट इज, आप जब भी अपना कुछ भी अपना लिखोगे तो उसे नीटली लिखना है। ये जो तुम अपना रजिस्टर में
सिलेबस रिसेट करके बनाओगे ना तो उसे भी नीटली लिखना है और सही से लिखना है, जैसे कि हम लोग बोर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे। नेक्स्ट इज सैम्पल पेपर आपको कितना करना है, 4 करना है। आपको अगर आपके पास है नहीं तो सीबीएसई की साइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड उसको आपको सॉल्व करना है जैसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इज इंग्लिश एंड ऑप्शनल। ऑप्शनल तो अभी से स्टार्ट कर दो और इंग्लिश भी अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दो। तो अगर तुमने ये सारा स्टेप फॉलो कर लिया तो हो जाएगा तुम्हारा 90-95% से अबव एंड डोंट वरी। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। कोई क्वेरी है अगर तुम्हारी तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई टू यू। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। उठाओ सिलेबस और उठाओ नोट्स और अपने काम पे एकदम फोकस कर लो और फ़ोन उठाओ, जो भी डिस्टर्ब कर रहा है उसको अभी कभी हटा दो। लेट्स से बाय बाय एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ द लक माय स्टूडेंट्स।